नमस्कार। बात पति की में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। सवाल ये उठ रहा है कि नरेंद्र मोदी को 2024 में कौन चुनौती देगा, राहुल गांधी या फिर ममता बनर्जी। ये सवाल हम नहीं पूछ रहे हैं, बल्कि सवाल की शुरुआत पश्चिम बंगाल से हुई है, क्योंकि वहां पर तृणमूल कांग्रेस ने जिस तरह से जीत हासिल की, उसके बाद से लगातार टीएमसी के नेताओं की ओर से ममता बनर्जी का नाम आगे बढ़ाया जा रहा है। कुछ दिनों पहले आप जानते हैं कि ममता बनर्जी दिल्ली आई थी, सोनिया गांधी से भी उनकी मुलाकात हुई थी, राहुल गांधी से भी वो मिली थी। इसके साथ साथ सोनिया गांधी ने जो तमाम विपक्षी पार्टियों के नेताओं की बैठक बुलाई थी, उसमें भी ममता बनर्जी शामिल हुई थी। लेकिन जब बात विपक्ष की एकता की आती है, तो क्या ये विपक्षी एकता पर एक तरह का ग्रहण लगता है जब यह सवाल पूछा जाता है कि क्या राहुल गांधी विपक्ष का नेता होंगे या फिर ममता बनर्जी विपक्ष का नेतृत्व करेंगी। ये सवाल इसलिए भी उठा है क्योंकि तृणमूल कांग्रेस का अपना जो मुखपत्र है बंगाल में, जो कि बांग्ला में छपता है, उसका नाम है जागो बांग्ला। उसमें एक लेख छपा है जिसमें ममता बनर्जी के बारे में कहा गया है कि वो प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवार हो सकती है। लेकिन बात यहीं तक नहीं रुकी। अगर यहीं तक रुक जाती तो फिर हम आगे बात नहीं करते। लेकिन इस लेख में राहुल गांधी का भी नाम लिया गया है और ये कह दिया गया है कि राहुल गांधी नरेंद्र मोदी का मुकाबला करने के काबिल नहीं है। नरेंद्र मोदी का मुकाबला केवल और केवल ममता बनर्जी ही कर सकती हैं, इसलिए वही प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवार होंगी। पहले ये देख लेते हैं कि इस लेख में छपा क्या है, किसने क्या कहा है। उसके बाद हम बात करते हैं कि इस लेख के बारे में कांग्रेस पार्टी ने क्या कहा है और किस तरह की तीखी प्रतिक्रिया कांग्रेस पार्टी की ओर से आई है। तो सबसे पहले इस लेख की बात करते हैं जो कि जागो बांग्ला में छपा है, और इसमें जो हवाला दिया गया है वो सुदीप बंदोपाध्याय, जो कि टीएमसी के नेता हैं लोकसभा में, उनका हवाला है। और इसके अलावा कुछ और भी बातें कही गई हैं। एक रिपोर्ट है जिसमें कि बांग्ला में काफ़ी सारी बातें कही गई हैं। लेकिन पहले जो सुदीप बंदोपाध्याय ने कहा है वो एक बार मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। बांग्ला में है, बाद में मैं इसका हिंदी अनुवाद करूँगा। मेरी बांग्ला बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि जो लिखा है वो पढ़ दूँ, ताकि बाद में आपको हिंदी में बता सकूँ। देशे विकल्पो दरकार, यानी देश को विकल्प की जरूरत है। आमी राहुल गांधी के बहुत दिन चीनी। ये सुदीप बंदोपाध्याय बोल रहे हैं कि मैंने राहुल गांधी को बहुत साल से देखा हुआ है, लगातार देखता आ रहा हूँ, किंतु बोलते बोधाय होची जे तिनी एकोनो नरेंद्र मोदीरो विकल्प होए उठते परे नहीं। लेकिन मैं ये कहने के लिए मजबूर हूँ कि वो नरेंद्र मोदी का विकल्प बनकर कभी नहीं उभर सकते। ये सुदीप बंदोपाध्याय ने कहा है। और इस लेख में आगे भी कहा गया कि राहुल गांधी को कई अवसर मिले जब वो अपने आप को साबित कर सकते थे, लेकिन वो इसमें नाकाम रहे हैं। यह ज़रूर कहा गया है कि जो भी बीजेपी के एनडीए के खिलाफ गठबंधन बनेगा वो कांग्रेस के बिना नहीं बन सकता, उसमें कांग्रेस को रहना ही रहना है। लेकिन जो नेतृत्व है, जो अभियान है, वो एक मजबूत नेता के तहत होना चाहिए, और वो चेहरा केवल ममता बनर्जी हैं। ये इस लेख में स्पष्ट कर दिया गया है। जो बांग्ला में रिपोर्ट लिखी गई है उसमें आगे भी आपको मैं पढ़ के सुना देता हूं। कांग्रेस के बाद दिए आमरा खोखो न ही बीजेपी विरोधी विकल्पो बोलचीना, किंतु राहुल गांधी एकोनो नरेंद्र मोदीरो विकल्प मुख होए उठे परेनी, देशरो विकल्पो मुख ममता बंदोपाध्याय, आमरा विकल्पो हिस्पे जोनो नेतृत्व मुख सामने रेखी गोता देशी प्रचार शुरू करबो। हम बिना कांग्रेस के किसी भी गैर बीजेपी मोर्चे की बात नहीं कर रहे हैं। ये इस आर्टिकल में लिखा है बांग्ला में, जो मैं अभी आपको पढ़ के सुना है, उसको मैं आपको हिंदी में बता रहा हूँ। लेकिन राहुल गांधी अभी तक मोदी के विकल्प के तौर पर नहीं उभर पाए हैं। ममता बनर्जी ही देश के सामने एक वैकल्पिक चेहरा हैं, और हम देश भर में उनका चेहरा सामने रखकर चुनाव अभियान, प्रचार अभियान अपना शुरू करेंगे। ये बात इस टीएमसी का मुखपत्र में कही गई है। तो सीधे तौर पर वो ये क्या कह रहे हैं, दो तीन बातें हैं। पहली बात तो यह है कि राहुल गांधी नरेंद्र मोदी को चुनौती देने में नाकाम रहे हैं। वो 2014-2019 के चुनाव की बात करते हैं। बीच में कई सारे विधानसभा के चुनाव हुए जहाँ पे कांग्रेस बीजेपी का सीधा मुकाबला था, जहाँ पर कि कांग्रेस बीजेपी को शिकस्त नहीं दे पाई, वो उसकी बात कर रहे हैं। और ये साथ ही ये भी कह रहे हैं कि देश भर में जो अभियान चलना चाहिए मोदी के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ, उसकी अगुवाई ममता बनर्जी करेंगी, क्योंकि वही सबसे ताकतवर नेता हैं।
ये इसमें साफ तौर पर कहा गया है। अब इसके बाद इस पर थोड़ा सफाई देने की भी कोशिश की गई। बाद में उन्होंने कहा कि देखिए, हमने कांग्रेस को कभी बेइज्जत करने की कोशिश नहीं की है, हम सिर्फ यही कह रहे हैं कि हम उनके बिना गठबंधन नहीं बना सकते हैं। सुदीप बनर्जी ने सिर्फ यही कहा जो उन्होंने सोचा, और ये था कि पूरे टाइम पर एक जो कोशिश होनी चाहिए वो विकल्प देने की, वो ममता बनर्जी ही दे सकती है, और इसलिए ममता बनर्जी ही मोदी का विकल्प हो सकती हैं। लेकिन इस पर जो अधीर रंजन चौधरी हैं, पश्चिम बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष और साथ ही लोकसभा में भी कांग्रेस के नेता, उनकी बहुत ही तीखी प्रतिक्रिया इस मुद्दे पर आई है। उन्होंने ये कहा है कि ये बीजेपी के हाथों में खेलने वाली बात है आपकी। आप जिस तरह से कह रहे हैं कि राहुल गांधी नाकाम रहे हैं और ममता बनर्जी चुनौती दे सकती है, ये आप बीजेपी के हाथों में खेल रहे हैं, क्योंकि इससे बीजेपी को मौका मिलेगा विपक्ष में फूट डालने का। ये अधीर रंजन चौधरी की चेतावनी है, और इन्होंने ये भी कहा कि इसके कारण बीजेपी को ज़्यादा ताकत मिलेगी, और टीएमसी का जो मुखपत्र है वो ये डिसाइड नहीं कर सकता कि राहुल गांधी विपक्ष का नेतृत्व करने में सक्षम है या अक्षम है। ये भी माफ़ कीजिएगा, अधीर रंजन चौधरी ने बात कही है। और उन्होंने ये भी कहा है, एक कदम आगे चले गए अधीर रंजन चौधरी, क्योंकि हम जानते हैं कि ममता बनर्जी का नाम लेते ही वो उन्हें बुरा लग जाता है। तो उन्होंने आगे जोड़ दिया कि जो दीदी है उनकी स्टाइल मोदी की तरह है, वो मोदी की तरह ही काम करती हैं। उन्होंने भी 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले खुद को ही प्रोजेक्ट कर दिया था, करना शुरू कर दिया था, और दीदी भी अब यही कर रही है। लेकिन इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, इससे विपक्ष की एकता कमज़ोर होगी, इससे बीजेपी को लाभ मिलेगा। तो ये रही बात इनकी, जो आपस के इनके बयान आए हैं। और जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, मुख्य प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला, उन्होंने भी एतराज़ किया कि देखिए, इस तरह की बातें जो है ये करना ठीक नहीं है, क्योंकि इससे विपक्ष की जो एकता है उस पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है। तो ऐसे में एक बार फिर से यही सवाल उठाए, लेकिन ये सवाल तो उठना ही था, आज नहीं तो कल उठता ही उठता। क्योंकि आप जब विपक्षी एकता की बात करते हैं, जब आप ये कहते हैं कि हम मोदी का मुकाबला 2024 में करेंगे, तो सबसे पहला सवाल तो यही पूछा जाएगा ना कि अब चूंकि जो देश में चुनाव होते हैं वो राष्ट्रपति चुनाव की तरह होते हैं, जिसमें कि आपको एक चेहरे के लिए आप वोट दे रहे होते हैं। ये आज से नहीं, पिछले कई दशकों से चला आ रहा है, बल्कि अब तो कि ट्रेंड, एस्टैब्लिश ट्रेंड हो चुका है। तो ऐसे में तो पूछा जाएगा कि मोदी बनाम कौन। पिछले 2 चुनाव में तो कांग्रेस कहती आई है कि राहुल गांधी हैं, अब कौन है, ममता होंगी या राहुल। और ये शुरुआत जो है बहस की, ये खुद टीएमसी की ओर से कर दी गई है। तो ऐसे में वो जो रणनीतिकार है, जो ममता बनर्जी के भी सलाहकार रहे, जो दूसरी विपक्षी पार्टियों के भी सलाहकार रहे, जो अब कांग्रेस के सलाहकार हैं, जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ प्रशांत किशोर की, उनके लिए थोड़ी सी दिक्कतें ज़रूर खड़ी हो जाएंगी। क्योंकि उनकी कोशिश क्या है, वो चाहते हैं कि ये सवाल ना आए कि नेतृत्व कौन करेगा, मोदी के सामने कौन, मोदी बनाम कौन। उनका ये कहना है कि अलग अलग जो प्रादेशिक स्तर के नेता हैं उनका नाम उभारा जाए। जैसे ममता बनर्जी का नाम उभार दिया जाए, वो तो आप क्या उभारेंगे, वो तो खुद टीएमसी आज से नहीं कल से उभार रही है, कई साल से उभार रही है, और इस जीत के बाद तो टीएमसी डंके की चोट पर कह रही है। बाबुल सुप्रियो जो अभी ये कह रहे थे कि मैं रिटायर हो जाऊंगा, मेरी कार को खतरा है, ये है वो है, वो अभी बीजेपी छोड़ करके टीएमसी में चलेगा। और जाते सबसे पहले जो गाना गाया उन्होंने, वो यही गाया कि दीदी जो है वो प्राइम मिनिस्टर बन सकती हैं। लेकिन प्रशांत किशोर की कोशिश यही है कि ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल में, शरद पवार को महाराष्ट्र में, और ऐसे अन्य अन्य राज्यों में अलग अलग नेताओं को आगे किया जाए, उनका नाम उभारा जाए, ताकि ये सवाल ना पूछा जाए कि कौन नेता होगा, बल्कि ये कहेंगे कि जब पूछा जाएगा कि आपका नेता कौन, मोदी बनाम कौन, तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास एक नहीं बहुत सारे चेहरे हैं। लेकिन सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री तो एक ही बनेगा, सारे लोग तो प्रधानमंत्री बन नहीं सकते। तो ऐसे में ये सवाल तो आएगा, और इसीलिए ये जो टीएमसी के मुखपत्र की ओर से बात कही गई है, ये निश्चित तौर पर एक तरह से विपक्षी एकता के लिए एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है। और ये सवाल वो सवाल है जिसका देर सवेर विपक्ष को सामना करना ही होगा। देखिए, कांग्रेस पार्टी जो कहती है कि वो भारत की सबसे पुरानी पार्टी है, वो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकती कि उनके रहते हुए कोई क्षेत्रीय पार्टी, और वो भी ऐसी पार्टी जो उनकी पार्टी से टूट करके अलग हुई हो, उसके नेता प्रधानमंत्री बन जाए। तो ये थोड़ा सा मुश्किल भरा काम है। और मुझे लगता है कि जो टीएमसी की ओर से ये बात इस वक्त पर कही गई है, इससे निश्चित तौर पर विपक्षी एकता को लेकर के प्रश्न चिन्ह खड़ा हो सकता है। तो बात पतेगी में इतना ही। देखते रहिए एनडीटीवी।